बंधुओं, श्री राधा रमन लाल जी ने अपने साक्षात उपस्थिति का अनुभव कराया श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी को। श्री लाल जी प्रकट हो गए तो लाल जी के प्रादुर्भाव के बाद उनकी सेवा का विस्तार हुआ। बहुत ध्यान से सुनना। तो सेवा के विस्तार के रूप में अब प्राचीन भारत में उस समय पर इतनी व्यवस्था तो होती नहीं थी। तो श्री गोपाल भट्ट जी ने एक सेठ जी से कर्जा लिया राधा रमन जी की सेवा के लिए, और जो अवधि बताई थी देने की वो नहीं दे पाए। तो वो सेठ खूब नाराज हो रहे थे, बोले आज हम जाएंगे गुसाई जी से लेके आएंगे, हमारा धन जितना भी है सब देना पड़ेगा इनको। और सेठ जी ने ऐसा मन बनाया था कि कल सुबह भोर में जाएंगे और गोपाल भट्ट गोस्वामी के पास जो मिल जाएगा ले आएंगे। श्री राधा रमन लाल जी को रात भर निद्रा नहीं आई और मन में विचार करने लगे कि सुबह सुबह अगर ये आ जाएंगे और आकर के गोसाई जी को परेशान करेंगे, गोस्वामी जी से आकर के कहेंगे धन दो, हमारी सेवा कैसे हो पाएगी। बंधुओं, एक बात याद रखिए, ठाकुर जी जब सेवा में रहते हैं ना, तो जितना चाव आपको सुबह सुबह उठ करके उनको देखने का होता, उनको भी होता है कि आज ही कैसो नहा धो के तैयार है कि आवे वो मेरे पास। ठाकुर जी को भी हमको देखने का चाव रहता है। इसलिए सेवा में जब जाओ ठाकुर जी की, में कई लोगों को देखा वो बहुत सहज भाव से सेवा में नाइट ड्रेस में चले गए सेवा में, ऐसे नहीं। ठाकुर जी आपको देखने के लिए लालायित रहते हैं। सुबह सुबह जब आप सेवा में जाते हैं तो बहुत सुंदर बन के जाओ, इत्रादि लगा करके बढ़िया सुंदर व्यवस्थित होकर के तब ठाकुर जी को जगावे जाओ। हमको कोई उठाने आ जाए हौवा सा बन के, कितना अजीब लगे। लेकिन भाई सुबह सुबह जिसका मुख देखते हैं पूरा दिन वैसा ही निकलता है। सुबह सुबह कोई ऐसा दिख जाए तो पूरा दिन खराब जाए तो हम कहते हैं सुबह इसी का ही मुख देखा था हमने। तो सेवक को भी चाहिए कि वैसे तो सामान्य रहे, पर जब सेवा में जाए, अब वो कहें हम घर में ही तो हैं, कहीं जाना नहीं है, क्या पहने, नहीं, सेवा में जब जाओ तो नए वस्त्र पहन के जाओ, भले ही सेवा के बाद उतार दो, पर ठाकुर जी के सामने बिल्कुल सुंदर बन के जाओ। क्योंकि ठाकुर जी को भी रात भर प्रतीक्षा होती है कि सुबह ये आवेगो, कैसा लगेगो। गोपाल भट्ट गोस्वामी, अगर सेठ जी सुबह आ गए तो गोपाल भट्ट गोस्वामी सेवा में नहीं आ पाएंगे। राधा रमन जी को लगा कि हम उनको देख नहीं पाएंगे। तो महाराज ब्रह्म मुहूर्त में मंगला आरती से पहले ही राधा रमन जी ने गोपाल भट्ट जी का रूप धारण कर लिया, और रूप धारण करके जितना धन उस सेठ का था सारा धन लेकर के गए, और सेठ के यहां सुबह ही सुबह उसका गेट दरवाजा खटखटा दिया, खोलो। सेठ जी निकल करके आए, बोले अरे हम तो आज आपके पास ही आने वाले थे। बोले ये लो पकड़ो अपना धन सारा, अब नहीं आना हमारे पास, आओ तो दर्शन करने आना और परेशान नहीं करना हमको ज्यादा। मतलब राधा रमन जी मानो ये कहना चाह रहे हैं गोपाल भट्ट जी को परेशान मत करना, हमारे सेवक हैं। ठाकुर जी बहुत प्रेम करते हैं अपने अर्चक से। आप वापस जाकर के व्यवस्थित अपने रूप में हो गए। गोपाल भट्ट जी को भी उसने संदेश पहले ही भेज दिया था कि इस दिन सुबह सुबह हमको धन दे दीजिएगा। तो गोपाल भट्ट जी सेवा आदि से जल्दी जल्दी निवृत्त हुए, और आपने कहा अब धन की व्यवस्था करूं, जो है वही ले जाऊं, उसका कर्जा थोड़ा थोड़ा चुकाना प्रारंभ करूं। आप थोड़ी बहुत सामग्री लेकर के जैसे ही गए सेठ के यहां, सेठ जी ने अरे आइए आइए आप पुनः पधारे, बहुत बहुत स्वागत, क्या सेवा करूं। बोले महाराज आपका ये धन है, आप रखो। आप दे तो गए सारा, अब क्यों लेकर के आए हैं। गोपाल भट्ट गोस्वामी बोले हम कब दे गए आपका धन, अभी तक तो दिया नहीं, और जो अवधि थी उस पर भी नहीं दिया, अब उसके बाद हम थोड़ा बहुत देने आए हैं, आप रख लीजिए। सेठ जी बोले आज सुबह सुबह आप आए थे, ये देखिए पूरी पोटली दिखाई, सारा धन आप दे करके चले गए। गोपाल भट्ट गोस्वामी बोले मैं तो आया ही नहीं, मैं तो सुबह मंगला से सेवा से अभी निवृत्त होके आया हूं। सेठ जी बोले भगवान अब मुझसे आप ऐसे आनंद मत लीजिए, आप सुबह सुबह आए थे, आकर के आपने ये भी कहा था कि ये लो धन रखो अपना और हमको परेशान मत करना ज्यादा। गोपाल भट्ट जी के नेत्र बंद हो गए। सेठ जी को हृदय से लगा लिया और कहा
बोले तुम्हारे द्वार साक्षात श्री राधा रमन लाल ही आए थे और वही ये धन दे करके गए। इसको संभाल करके रखना, इसको व्यवस्थित कर लेना, कभी खर्च मत करना। हमारे ठाकुर ही आए थे रूप धारण करके। इतना प्रेम करते हैं। कभी कभी मुझे लगता हम प्रेम करते हैं ठाकुर जी से कि ठाकुर जी प्रेम करते हैं हमसे। आप जैसी रोटी बना दो पालेंगे, जैसो भोग लगा दो पालेंगे, जैसो श्रृंगार कर दो पहन लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपको कहीं जाना होता है, ठाकुर जी घर में अकेले छोड़े, आप बेचारे अकेले बैठे हैं, पूरे दिन अकेले रह लेते हैं। जो व्यवहार हम ठाकुर जी के संग करते हैं, कभी किसी अपने के संग करके देखो, पता चल जाएगी आपको। कभी किसी अपने किसी बहुत प्रिय को घर अकेला छोड़ के चले जाओ, कभी किसी अपने बहुत प्रिय को, जैसे ठाकुर जी को आप चना चनौरी खवा देते 3-4 दिन, ऐसे खवा दो। 4 दिन बेटा चनौरी पे ही रह, तू रहेगा? वो नहीं रह सकता। अपनो मानो नहीं है, यही मारे हमसे कोई ना कोई बाधा या कोई ना कोई व्यवधान सेवा में बनता है। ऐसे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के हृदय के श्री ठाकुर जी, प्यारे राधा रमन लाल। राजत वनमालम रूप रसालम राधा रमण हरे हरे। राजत वनमालम रूप रसालम राधा रमण हरे हरे। राधा रमणम हरे हरे। राधा रमणम हरे हरे। गोरज मुख लसितम भक्त चितवसितम राधा रमणम हरे हरे। राधा रमणम हरे हरे। ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे। राधा रमणम हरे। ऐसे श्री राधा रमन लाल, उन्हें हम बारंबार वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। उनके प्रादुर्भाव की आप सबन को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। श्री राधा रमन लाल को प्रणाम। अब हम लोग कथाक्रम तो भैया बहुत पीछे चल रहा है अभी, लेकिन हम सीधे 10वें स्कंद पे ही चल रहे हैं। ठाकुर जी का नंदोत्सव मनाएंगे और नंदोत्सव प्रारंभ बधाई से ठीक पहले आज बधाई होगी। खूब ऊधम मचे को महाराज, पहले तैयार रही हो सब। और सुनो, हमारे वस्त्रन को छोड़ दियो बस, बाकी आप लोग खूब आनंद करियो, उछलियो, नाचियो, गइयो, बस वस्त्रन को छोड़ दियो। हम आएंगे बीच में, वही उत्सव ये बीच में हमारे लिए जी लगाइए। आज उत्सव मनेगो। मैं अपनी मैया को इकलौता हूँ, मुँह को गेर गार मत दियो भैया। मैं अपने मित्रन को भी इकलौता हूँ, मैं विपराग जी को भी इकलौता हूँ, मैं आप सबन को इकलौता हूँ भैया, मुँह को गेरियो मत। अब सबरे कमर कस के बैठो और सुनो। बधाई उत्सव जैसे ही प्रारंभ होगा, एक बधाई तो हम मंच से गाएंगे, बाकी की बधाई हम नीचे से ही गाएंगे। और बधाई से पूर्व हमारे मध्य आज श्री किशोरी जी के सुंदर यश को गा गा के, जो किशोरी जी जैसी है गई हैं, कछु नहीं तो भैया देखो एक बात सुनो। हमारी किशोरी जी, हमारी लाडली जी, उनके रूप को तो कहा वर्णन करें, पर उनके यश को गावे वारे भी उनके जैसे ही दिखने लगे। तो ऐसे ठाकुर जी के यश को गा करके गौ सेवा के प्रति सबको अग्रसित कर रही हैं, सुंदर भावों से भगवत भाव रख रही हैं। ऐसी देवी चित्रलेखा जी पधारी हैं, उनका भाव हम सुनेंगे और बधाई थोड़ी सी यही गा देंगे, फिर हम शुरू करेंगे। और आज पूरा
चंडीगढ़ को मेला ग्राउंड बने को कहा नंदगाम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अपने महंगे आभूषणन को संभाल संभाल के कहीं धर लियो, अपने चश्मान को उतार उतार के कहीं रख लियो और तैयार रहियो। आज खूब आनंद होएगा, खूब उत्सव होएगा। आइए हम लोग ठाकुर जी के जन्मोत्सव की ओर चलें। 4 दिन से श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और कथा सुनते सुनते सुखदेव जी महाराज ठाकुर जी के प्रादुर्भाव की लीला सुनाते हैं। भगवान गोकुल में प्रकट हुए, प्रकट होकर के भगवान मथुरा चले गए, मथुरा से गोकुल आ गए, गोकुल से वृंदावन गए, वृंदावन में ये लीला की। समस्त लीलाओं को करके ठाकुर जी मथुरा आए, मथुरा के कंस को मारा, द्वारिका जाकर के 16,108 ब्याह किए, महाभारत का युद्ध करा के भगवान अपने धाम को चले गए। 2 श्लोकों में पूरी कृष्ण कथा सुना करके श्री सुखदेव जी शांत हो गए। परीक्षित जी महाराज चरणों में प्रणाम करते हुए कहने लगे, भगवान कथितो वंश विस्तारो भवता सौम्य सूर्ययो राज्ञाम चोभय वंश्यानाम चरितम परमाद्भुतम। आप ठाकुर जी के यश को इस प्रकार थोड़ा थोड़ा मत सुनाइए, पूरा सुनाइए। आपने इतने राजाओं की कथा विस्तार से सुनाई, उनको भले ही कम कर दीजिए, पर ठाकुर जी की लीला विस्तार से सुनाओ, मेरी आपसे प्रार्थना है। शुकाचार्य जी बोले, तुम 4 दिन से एक ही आसन पर बैठे हो, कुछ खाया भी नहीं, कुछ पिया भी नहीं, थोड़ा उठ लो। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, भगवान आपके मुख से इतनी मधुर कथा सुनने के बाद में मुझे व्यंजनों की इच्छा नहीं हो रही है। मेरा मन नहीं हो रहा कि मैं जाऊं, जाकर के भोजन करूं, जलपान करूं, थोड़ा उठ जाऊं। नहीं, आप कथा सुनाइए बस। पिबंतम त्वम मुखाम्भोज च्युतम हरि कथामृतम। आपके मुख रूपी कमल से, मुख रूपी चंद्र कमल से जो ये ठाकुर जी की कथा, यहां पर जो शब्द है उसका अर्थ है चुचाना, चुचा रही है। चुचाना समझते हैं? जैसे रसगुल्ला जहां रखा होता है, अगर वो थोड़ा सा लीकेज हो जाए तो धीमे 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 वो रसगुल्ला पूरा अपना जो रस है वो बिखेर देता है। वो धीमे धीमे जो रस निकलता है उसको कहते हैं चुचाना ब्रजभाषा में। बोले महाराज आपके मुखमंडल से ठाकुर जी का यश जो ये चुचा रहा है ना, इसी से ही मेरी निवृत्ति हो रही है, इसी से ही मेरी भूख प्यास सब पूर्ण हो रही है। मुझे नहीं लग रही भूख, नहीं लग रही प्यास, आप तो बस कथा सुनाओ। हम देखते हैं यहाँ पे कितनी जल्दी लोग आकर के सब बैठ जाते हैं, आकर के अपना स्थान ग्रहण कर, और रात्रि पूरा उत्सव वो संकीर्तन चलता, तब तक लोग बैठे ही रहते हैं। मुझे ये लगता है ये कब पाने जाते होंगे। इस बीच में हमारे 3 बार तो भोजन हो जाते हैं। लेकिन इतना भी भूख को सहना हम किस लिए करते हैं? ठाकुर जी के उत्सव के लिए। वो डी पर है, उसको एफ पे करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। शुकाचार्य जी के इस भाव को, परीक्षित जी के इस भाव को सुनकर के सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अब तुम्हारा जो भाव है इससे हमें लगता है कि अब तुम अधिकारी हो ठाकुर जी की कथा में प्रवेश के। चलो अब हम तुम्हें कृष्ण लीला में प्रवेश कराते हैं। वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम सभवन्तु सुरस्त्रिय। भगवान ने आकाशवाणी करके पृथ्वी को पहले ही आश्वासन कर दिया कि हम वसुदेव जी के यहां पुत्र बनकर के आएंगे। क्यों? पृथ्वी ने भगवान से प्रार्थना की थी कि भार बहुत बढ़ गया है नाथ, इसका कुछ उपाय बताओ। तब ठाकुर जी ने आकाशवाणी करके कहा कि हम ही साक्षात भगवान ही कृष्ण रूप धारण करके आ रहे हैं और वसुदेव जी के यहां जन्म लेंगे, और जन्म लेकर के आपके समस्त भार को हम हल्का करेंगे, प्रतीक्षा करो। इस आकाशवाणी को भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाया। ब्रह्मा जी ने समस्त देवी देवता और पृथ्वी को सुनाया। ये बात सुनकर के सारे देवी देवता ब्रजमंडल में आ गए। कोई वृक्ष बने, कोई पत्र बने, कोई गैया बने, कोई बछड़ा बने, कोई बछिया बने। साक्षात महादेव नंदग्राम पर्वत बने, साक्षात ब्रह्मा जी बरसाना पर्वत बने,
और साक्षात नारायण श्री गोवर्धन पर्वत के रूप में विराजमान हो गए। ब्रजमंडल में एक कण भी ब्रह्मा जी ने नहीं रखा है, यह सब किशोरी जी के द्वारा व्यवस्थित है और सब देवी देवता ही ब्रजमंडल में आए, इसलिए वृंदावन में सब पूजनीय है, सब वंदनीय है। सब ने आकर के रूप धारण किए। अब यहां सूरसेन एक मंडल है, उस सूरसेन मंडल के राजा का नाम ही सूरसेन है, और सूरसेन के पुत्र का नाम, सूरसेन मंडल के राजा सूरसेन, उनके पुत्र का नाम वसुदेव, और मथुरा मंडल के राजा उग्रसेन, उग्रसेन के पुत्र का नाम कंस, कंस के चचेरी बहन का नाम देवकी। आपने अपनी चचेरी बहन का ब्याह सूरसेन राजा के पुत्र वसुदेव जी से किया। वसुदेव जी की 6 पत्नियां और हैं। इस प्रकार आपका विवाह, 7वां विवाह देवकी जी के साथ में हुआ। कंस अपनी बहन को विदा करने के लिए जा रहा था, तभी भगवान ने आकाशवाणी करते हुए कह दिया, अरे कंस, जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो इसी का ही 8वां बालक तुम्हारा काल होगा। अपना काल जान करके कंस ने तुरंत तलवार निकाल करके अपनी बहन के सर के धड़ को अलग करना चाहा। वसुदेव जी ने चरण पकड़ लिए, बोले महाराज कंस, इनको मत मारो, आपको पीड़ा बालक से है ना, हम बालक आपको दे देंगे, पर इनको मत मारो, तुम्हारी बहन है और ये निर्दोष है, इन्होंने कुछ नहीं किया। कंस ने मुक्त कर दिया। आपकी बात पर विश्वास कर रहा हूं, सारे बालक लाकर के मुझे देना। 6 बालकों को वसुदेव जी ने कंस को दे दिया और 6 बालक कंस ने मार दिए। 7वें बालक के रूप में देवकी मैया के गर्भ में श्री बलराम जी पधारे। लेकिन भगवान ने मन में विचार किया कि भाई बलराम जी जाकर के कहीं उथल पुथल नहीं मचाते, कंस को यही नहीं मार दें, जो क्रिया हमें करनी है वो यही कर देंगे। भगवान ने योग माया वैष्णो देवी का स्मरण किया और स्मरण करके कहा, आप ही जाकर के हमारे जो 7वें भैया पहुंच रहे हैं इनको आप स्थानांतरित करो। अगर आपने हमारा ये काम किया, कलयुग में आपकी खूब पूजा होगी, खूब सेवा होगी, खूब वंदना होगी। और योग माया देवी ने आकर के देवकी मैया के 7वें बालक को स्थानांतरित कर दिया रोहिणी मैया के गर्भ में। रोहिणी जी वसुदेव जी की दूसरी पत्नी है। कंस को खबर मिली कि 7वां बालक गर्भ में ही नष्ट हो गया। अब धीरे धीरे आ रहे हैं 8वें लाला। कंस ने तो महाराज डबल ताले लगवा दिए, सिक्योरिटी हाई कर दी, बोले मेरा शत्रु जन्म लेने वाला है, सब तैयारी रखो। देवकी मैया के गर्भ में साक्षात ठाकुर जी पधारे। बंधुओं एक बात सुनिएगा, हमारे पूज्य पिताजी महाराज कथा में कहते हैं, भगवान ऐसे नहीं आते कि बस ज्योति प्रकट हुई प्रकट है गए, नहीं, 9 महीना बालकों की तरह ठाकुर जी गर्भ में रहते हैं और मां को पूर्ण वैसा सुख प्रदान करते हैं जैसा अनुभव, जैसा सुख एक बालक के गर्भ में आने पर होता है, वैसा ही अनुभव ठाकुर जी कराते हैं मैया को। जन्म मानवों की तरह ही ठाकुर जी धारण करते हैं, पर विश्राम मानवों की तरह नहीं होता। ठाकुर जी लीला पूरी करके अंतर ध्यान हो जाते हैं, लेकिन बाकायदा 9 महीना ठाकुर जी गर्भ में ही रहते हैं। इसलिए जब गर्भ में भगवान आए तो देवताओं ने भगवान की गर्भ स्तुति गाई। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। ये गर्भ स्तुति है, देवताओं ने गाई। भगवान गर्भ में आए और जिस दिन से ठाकुर जी गर्भ में आए हैं, देवकी इतनी सुंदर लगती है, इतनी मनमोहक लगती है कि देवकी को देखते ही कंस के मन के जितने विषाद हैं, जितने विकार हैं, जितना राक्षस तत्व है, वो सब नष्ट हो जाता है। अरे कंस ऊपर ही अपने सैनिकों से कह के जाता है, सुनो नीचे कारागृह में जाकर के मुझको कुछ हो जाता है, मेरी क्रूरता नष्ट हो जाती है, मुझ में दया उत्पन्न हो जाती है देवकी को देखते ही।
मेरा मन होता है कि मैं कारागृह खोल दूं, इसको मुक्त कर दूं। इसलिए तुम लोग संभाल के चला करो। जैसे ही मेरे अंदर दया आने लग जाए उठा करके मुझको ले आना। क्यों? जब से देवकी को देखता हूं, पता नहीं क्यों मेरे मन में दया उत्पन्न होती है। इसलिए होती है क्योंकि देवकी के गर्भ में ठाकुर जी। संत जनों को देख करके, उनके वचनामृत सुन करके, उनकी उपस्थिति से आप सुधरते क्यों हैं? निश्चित ही उनके अंदर भगवत तत्व विद्यमान है। उनकी वाणी सुनते ही आपका चित्त झकझोर जाता है, मन में विचार आता है कि अब ये सब नहीं करना। क्यों? क्योंकि उनकी वाणी में श्री किशोरी जी बैठी हैं, उनके मस्तिष्क में ठाकुर जी विराज रहे हैं। इसलिए संत जनों को प्रणाम किया जाता है, वंदन किया जाता है। देव की मैया के गर्भ में ठाकुर जी। देव की बड़ी सुंदर लगने लगी हैं। अब वैसे ही सुंदर हैं, पर कारागृह में कोई सुंदर थोड़ी रहता है, परंतु देव की अब अचानक ही सुंदर लगने लगी हैं। कंस तो जाता है, घंटों देखता रहता है देवकी को, सैनिक पकड़ पकड़ करके लाते हैं। भादों का महीना, मंदम मंदम जलधरा। भादों का महीना आया, मंदम मंदम जलधारा गिर रही है। पवन वायु मंदिराचल पर्वत के निकट गई और वहां जितनी चंदन की लकड़ियां हैं, सबकी सुगंधियों को वायु ने अपने अंदर समेट लिया। पूरे ब्रह्मांड में वह वायु व्याप्त होने लगी। सबको चंदन की सौंधी सौंधी सुगंध आने लगी। मधुर वायु के स्पर्श से सबको चैन लगने लगा। सब गहरी निद्रा में चले गए। केवल 2 लोग जागे हैं, देवकी और वसुदेव। मंदम मंदम जलधारा बड़ी फुहार जैसी चल रही हैं आकाश से। और जैसे ही अर्धरात्रि हुई है, अर्धरात्रि में चंद्रमा मध्यस्थ हुए, देव की मैया के गर्भ से साक्षात शंख चक्र गदा पद्म धारण कर करके भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। सब लोग अपने नेत्र बंद करो, हाथ जोड़ करके हम जो छवि बताएंगे ठाकुर जी की, उस छवि का चित्त में दर्शन करना। जन्म लेते ही ठाकुर जी कैसे दिख रहे हैं, पहले हम श्लोक गाएंगे, फिर उसका भाव सुनाएंगे। तब तक नेत्र बंदी रखना और मन में ही उस छवि का दर्शन करना। तमद्भुतं बालकमंबुजे क्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोधसौभगं। कैसे हैं ठाकुर जी? बोले अद्भुत बालक है। भाई बालक तो बालक होता, अद्भुत थोड़ी होता है। लेकिन नहीं, ठाकुर जी अद्भुत लग रहे हैं। बोले कैसे अद्भुत? बोले देवकी मैया के गर्भ से जन्म लेते ही ठाकुर जी का स्वरूप कैसा है? चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम। ठाकुर जी की 4 भुजाएं हैं और 4 भुजाएं भी खाली नहीं है। शंख चक्र गदा पद्म अपने आयुध ठाकुर जी संग लेकर के आए हैं। अच्छा, आपके मन में ऐसी भावना हो रही होगी कि जन्म लेते ही ठाकुर जी विराट हो गए थे क्या? नहीं, ठाकुर जी की कद काठी उतनी बड़ी है जितनी बड़ी छोटे से बालक की होती है, पर छोटे से रूप में ही चतुर्भुज रूप में आए हैं ठाकुर जी। शंख चक्र गदा पद्म हाथ में है और चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम गलसौभकौस्तुभम। गले में कौस्तुभ मणि पहनी है। श्रीवत्स का चिन्ह ठाकुर जी के श्री छाती पर थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। पीतांबरी पहन के आते हैं। लो कर लो बात, जन्म लेते ही पीतांबरी पहन के ही आए हैं। कितनी प्रिय ठाकुर जी को पीतांबरी कि गर्भ से ही पीतांबरी पहन के आए ठाकुर जी। 4 भुजा धारण कर रखी हैं, गले में कौस्तुभ मणि पहन रखी है, पीतांबरी पहन करके नन्हे से ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं। बोलो बाल कृष्ण लाल की। दिखे आपको ठाकुर जी? अनुभव हुआ? पर कई बार ना चतुर्भुज रूप में बाल रूप देखना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ठाकुर जी ने अपनी बाल लीला में भी बहुत बार चतुर्भुज रूप धारण किया। लेकिन वहां चतुर्भुज रूप ठाकुर जी धोती संभालवे के कार्य धारण करें। 2 हाथ तो कहीं और लग रहे हैं ना ठाकुर जी के।
और कभी अगर ठाकुर जी के बाल रूप का आपको दर्शन करना, जन्म लेते ही ठाकुर जी कैसे दिखते हैं, तो कभी द्वारिकापुरी जाइए और द्वारिकाधीश में जो श्री द्वारिका जी विराजमान है ना, वहां सन्मुख बिल्कुल वैसा ही रूप है ठाकुर जी का जन्म लेते ही। शंख चक्र गदा पद्म धारण है, छोटे से ठाकुर जी हैं, वो देवकी नंदन ठाकुर जी हैं द्वारिका में जो विराजते हैं, ऐसे ही लगते हैं ठाकुर जी जन्म लेते ही। भगवान का जन्म हुआ, देवकी वसुदेव जी ने प्रणाम किया। ठाकुर जी बोले हम लाला बन के आए मैया, तुम तो हमको प्रणाम कर रही हो। मैया बोली लाला से दिखना है रे, पिताजी से दिख रहे हो या हमारे प्रणाम कर रही हूं। शंख चक्र गदा पद्म लेकर के आयो हैं, गर्भ से ही पीतांबरी पहन के आयो, गर्भ से ही कौस्तुभ मणि धारण करके आयो। ठाकुर जी गोद में पौड़े, मैया से कह रहे मैया जन्म लेते ही मामा कंस मारवे आ जाए, या हमारे हम तो अपने आयुध संग लेके आए कि मामा कंस को यहीं देख लेंगे। देवकी मैया कहने लगी, बोले लाला वो सब बात तो ठीक है, पर हमने आपसे बालक की याचना की कि आप बालक बन के आओ, तो बालक जैसा सुख तो दो मां को। ठाकुर जी बोले वो कैसे होगा? बोले पहले आयुधों को अंतर ध्यान करो, और ये कौस्तुभ मणि को अंतर ध्यान करो, और ये वस्त्र आदि सब पहन के आओ, इनको अंतर ध्यान करो, निर्वस्त्र हो जाओ, जैसे बालक होता वैसे हो जाओ। ठाकुर जी बोले मैया हम रक्षा नहीं करेंगे फिर आपकी मामा कंस से, आपको रक्षा करनी पड़ेगी हमारी। मैया बोली हम जो होगा सो करने को तैयार हैं, पर आप बालक बनो। मुंह को चिंता ना आगे कहा होएगो, लेकिन मैंने परब्रह्म को बालक रूप में मांगो है। बंधुओं, देवकी और वसुदेव अपने पूर्व जन्म के पृष्टि और शत्रुपा नाम के दो व्यक्ति हैं, प्रश्नी और सुतपा। इन्होंने पूर्व जन्म से ठाकुर जी को मांगा है बालक रूप में, आप बालक बन जाओ। ठाकुर जी बोले तो फिर हमारी बात सुनो, हम बालक बन रहे हैं, बालक बनते ही मैया का दूध पिएंगे, मैया का दूध पीते ही पिताजी आप हमको डलिया में बैठा करके गोकुल ले जाइयो, और गोकुल में ले जा करके यशोदा मैया के बगल में सुवाई दियो, वहां नेक्सी सी लाली ने जन्म लियो, वाकू ला करके महाराज कंस को दे दियो। हम 11 वर्ष 56 दिन ब्रज में लीला करेंगे, प्रेम को स्थापित करेंगे, और वाक के बाद हम लौट करके मथुरा आएंगे, मामा कंस को वध करके तब आपसे मिलेंगे। 11 वर्ष का वियोग सहना पड़ेगा, मंजूर है? देवकी मैया बोली आपको गोद में लेने का सौभाग्य मिलेगा, अपने पयोधर पिलाने का सौभाग्य मिलेगा, इस स्पर्श और सौभाग्य से मैं 11 वर्ष व्यतीत कर दूंगी, पर कृपा करके आप बालक बन जाओ। तुरंत भगवान ने अपने आयुधों को अंतर ध्यान कर दिया। 2 भुजा वाले ठाकुर जी आ गए, कौस्तुभ मणि अंतर ध्यान हो गए, पीतांबरी भी अंतर ध्यान। ठाकुर जी तो आज हरि देखे नंगम नंगा, नेक्स्ट से बालक की तरह ठाकुर जी तो नंगे ही है गए। देवकी मैया ने हृदय में भरा। ठाकुर जी ने देवकी मैया की मति को अब जो उन्होंने देखा था सब उनकी विस्मृति करवा दी। क्यों? नहीं तो मातृभाव नहीं आएगा ना। अब देवकी मैया को ऐसा लगा कि अभी जन्म लेते ही बालक मेरी गोद में आया है। मैया ने तुरंत अपना पयोधर भगवान के मुख में दिया। पयोधर पान करते जैसे ठाकुर जी करने लगे, देवकी मैया के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे, क्योंकि अभी तक किसी भी बालक को अपना पयोधर नहीं पिलाया मैया ने। जन्म लेते ही कंस मार देता था। अरे कहां तक कहें, ऐसा वर्णन है कि देवकी मैया प्रसव पीड़ा में बालक को जब जन्म दे रही होती थी, उसका मुख भी नहीं देखने देता था कंस, वहीं खड़ा रहता था, बालक के जन्म लेते ही उसको मार देता था। आज इतने वर्षों बाद पहली बार किसी बालक को अपने पयोधर को पिलाने का सौभाग्य मिला। देवकी मैया के नेत्र भर आए। वसुदेव जी मनी मन सोच रहे थे, आज्ञा तो कर गए कि हमको ले जाओ, पर कैसे, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां, इतने सैनिक दरबान सब सोए। लेकिन कोई बात नहीं, आज्ञा है, एक बार धारण करके देखूं शायद कुछ हो। जैसे ही वसुदेव जी ने अपनी गोद में ठाकुर जी को लिया, हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं, सारे दरबान सोए थे, चट चट ताले खुल गए, सब द्वार खुलते चले गए। मानो वसुदेव जी को ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी, मेरी शरण आवे के लिए तुम मत विचार करो कि बंधन छोड़ें तब जाएंगे,
तुम तो शरण ग्रहण करो, बंधन छोड़वे की जिम्मेवारी मेरी है, बंधन छुड़वावे की जिम्मेवारी मेरी है। हमारा ये काम हो जाएगा तो हम खाटू श्याम जाएंगे, हमारा ये काम हो जाएगा तो हम वृंदावन जाएंगे, हमारे ये काम से निवृत्त हो जाएंगे तो हम वहां जाएंगे। अरे कभी कभी अत्यंत व्यस्तता में भी चले जाए करो, कभी बहुत व्यस्त हैं, दुनिया भर के काम सिर पे लगे, चले जाओ वृंदावन। आप कहो महाराज जी फिर क्या होगा? आपका जो काम है वो ठाकुर जी संभाल लेंगे, देख लेंगे, विचार कर लेंगे क्या करना है। लेकिन भैया बच्चा ऐसा मत करियो कि एग्जाम को समय भाग गए वृंदावन, ठाकुर जी एग्जाम कर आएंगे। जिस कार्य को आपको ही करना वो तो करियो, लेकिन जिसमें हो सकता है कि नहीं ये एक आध दिन और टल सकता है, वो काम सिर पे हो, भग जाओ वृंदावन। ठाकुर जी को लेकर के श्री वसुदेव जी महाराज गोकुल जा रहे हैं। यमुना जी ने मार्ग प्रदान किया, गोकुल में पहुंच गए। नंदरानी यशोदा के बगल में लाला को सुवाई दियो और लाली ले जाकर के मथुरा पहुंचे। मथुरा पहुंचते ही सारी हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां लग गई, सब दरबान उठ गए। कंस जग गया, दौड़ करके आया, बालिका को पकड़ करके जैसे ही पटका, अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हो गई। बोलो देवी दुर्गा मैया की जय। देखो नवरात्रि चल रही, कैसा संयोग। कथा में भी आज देवी प्रकट भई और वैसे भी आज अष्टमी है ना। वाह, अष्टमी आज। कृष्ण जन्म भी अष्टमी को ही हुआ था और देवी की भी प्रधान दिन अष्टमी है। ये कोई विचार नहीं किया था, ये अपने आप संयोग बनाए। ये दुर्गा मैया प्रकट हो गई और प्रकट होते कंस को कह दिया तू निर्दोष बालकों को मारता है। अरे तेरे शत्रु कृष्ण ने तो जन्म ले लिया ब्रज में। कंस कहने लगा ब्रज में लिया? ब्रज तो बहुत बड़ा, कहां लिया ये बताओ। देवी बोली ये नहीं बताऊंगी कहां लिया, बस लिया ब्रज में, अब तू खुद ढूंढ ले। कंस ने यहां राक्षसों की फौज बुलाई, ढूंढो मेरे शत्रु कृष्ण को। अब हम लोग चल रहे हैं गोकुल, कंस को करने दो जो कर रहा है, हम तो चलेंगे अब ब्रजमंडल। आहा, अब ब्रज में प्रवेश करेंगे तो फिर निकलना मुश्किल है, वो ब्रज में ही रह जाएंगे। तो ब्रज में अब जामे, नंदरानी यशोदा मैया भी सोई हैं, रात में लाल जी आए हैं, 4-5 मिनट उनको लेटन दो, हम पुनः जाएंगे इसी भाव में और खूब सुंदर उत्सव होएगो। आज देवी चित्रलेखा जी पधारी हैं और ये ब्रजते ही आई हैं, ब्रज की सीमा पे बैठी हैं, रक्षा करें ब्रज की। इनको जो निवास स्थान है वो ब्रज की सीमा पे है। तो ऐसे आप आए हैं, हमारे कन्हैया मित्तल जी भी आए हैं। आपके भाव सुनकर के तो महाराज हमारे गावे में तो लोग नाचे, इनके गावे में पंडाल नाचे, सब उछल जाए, ऐसो गाँव में इतना आनंद करा में। तो अभी गाएंगे, सब आनंद करेंगे। उससे पूर्व आज के जो कथा के अतिथि हैं उनसे हम थोड़े भाव सुन लें, उसके बाद उत्सव मनाएंगे। बोलो बाल कृष्ण लाल की। भूख प्यास तो ना लग रही भैया? घर जावे की जल्दी तो नहीं है कोई को? अगर कोई को घर जावनो हो तो वाकू अपने बगलवारी की सौगंध है, वो आज नहीं जाएगो। आज तो उत्सव मना करके और वही में लतपत है के ही जावेगो। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। थोड़ी देर आप कुछ भाव श्रवण करो और उसके बाद सब तैयारी रखो, खूब सुंदर ठाकुर जी का उत्सव मनाएंगे। जय श्री कृष्ण। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार सभी बोलेंगे जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। श्री वृंदावन
प्रगट उत्सव के इस पावन प्रांगण में भगवत स्वरूप विराजमान श्रीमद्भागवत व्यासपीठ पर विराजमान लाल जी के प्रिय सखा, सभी भक्तजनों के, संतजनों के लाडले परम पूज्य श्री इंद्रेश जी महाराज, आपके व्यासपीठ पर आपको विराजमान, आपको प्रणाम। परिचय महाराज श्री ने दिया। इस उत्सव को इस धरती पर उतारने के लिए परीक्षित स्वरूप बने संतों में जो बड़ी श्रद्धा रखते हैं, ऐसे हमारे भैया बी पराग जी, उनका पूरा परिवार, इतने सुंदर उत्सव के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मंच पर विराजमान हमारे पूज्य श्री राम जी महाराज, कन्हैया मित्तल जी, समस्त संत महापुरुष वैष्णव जन और सामने उपस्थित सभी वैष्णव, जितने वैष्णव बैठे हैं ना, सबके माथे पे चंदन, गले में माला, हाथ में जाप माला। कौन कह सकता है कि हम चंडीगढ़ की धरती पे बैठे हैं? साक्षात श्री धाम वृंदावन चल करके चंडीगढ़ की धरती पर आया है। और जब गोपी कहती है श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना, अरे मैया मुख देख के कहा करोगी सुन लो बस। चलो जी, आपकी आज्ञा सर माथे। अब बोल दो राधे राधे। जब गोपी कहती है श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, हम प्रवक्ताओं को ठाकुर जी ने बहुत बड़ी कृपा भी करी है। एक थोड़ा सा एक कमी भी रख दी है कि कहीं भी जाएं तो एक ही चीज़ हमसे आशा करी जाती है, बोलो। किसी के जन्मदिन पे जाएं तो माइक पकड़ा देंगे, किसी की शादी में जाएं तो माइक पकड़ा देंगे, अजी और तो और मरण में भी माइक पकड़ा देते हैं, क्योंकि किसी के मरण में पहुंच जाओ तो भी बोलो। पर कभी कभी श्री किशोरी जी की, श्री लाडली जी की अनंत कृपा होती है जब हमको बैठ कर के सुनने का अवसर मिलता है। और जब सुनने का अवसर मिलता है ना, तब आप सबके जो सौभाग्य है उस पर बलिहार जाते हैं कि आप सब कितने भाग्यशाली हो। भगवान की कथा सुन रहे हो, कान में रस जा रहा है, हृदय आनंद से भरा हुआ है, नाच रहे हो, गा रहे हो, भाव में डूबे हो, कभी हंस रहे हो, कभी रो रहे हो। हाँ जरूर गोपी ने अंत में हमें भी थोड़ा सा भाव दे दिया, थोड़ा कि ये वक्ता भी बुरा ना मान जाए, तो बोल दिया भूरी दा जाना। चलो तुम भी ठीक हो, तुम भी कम से कम भगवान का नाम तो दान करते हो। पर जो सौभाग्य श्रवण कर, उसमें भी क्या सुन रहे हैं? क्या सुन रहे हैं? श्री वृंदावन धाम की महिमा, श्री किशोरी जी की महिमा, श्री लाल जी की महिमा। इस सारी समग्र धरती पर कोई भाग्यशाली होता है जिसको श्री धाम वृंदावन से प्यार होता है, प्रेम जाग जाता है, उस वृंदावन की माटी से प्रेम जाग जाता है। और उस माटी के प्रेम को जगाने वाले ऐसे भगवत रसिक जन है, वैष्णव जन है। किशोरी जी की कृपा से वृंदावन समझ आता है, ऐसे नहीं आ, प्रवचनों से नहीं आ सकता, बोलियों से नहीं आ सकता, अध्ययन से नहीं आ सकता। हाँ, एक किशोरी जी की कोर की कृपा हो जाए ना तो वृंदावन बैठ जाएगा हृदय में, चित्त में बैठ जाएगा। तो यहाँ आप 4 दिन तो हो गए, आज लाल जी का प्रागट्य है। अब मैं ज़्यादा भी बोलूँगी तो लाल जी भी रूठ जाएंगे, इतनी देर से इंतजार करवा रहे हो, कितना इंतजार करवाओगे। पर प्रतीक्षा का भी तो अपना आनंद है ना, व्याकुलता, विरह।
श्री किशोरी जी के कृपा के बगैर इस वृंदावन रस की चर्चा पूरी हो ही नहीं सकती, इसलिए पूज्य महाराज जी, अच्छा महाराज जी ने एक रिश्ता तो बता दिया कि हम सब जो व्यासपीठ में यहाँ आज बैठे हैं, हम बीच बीच में मिलते रहते हैं, कुछ महाराज जी ने कुछ अच्छा बनाया सुनाते, हम कुछ उनको सुनाते। एक संबंध और भी जो वैसे अभी खुलासे की जरूरत तो है नहीं हमारी छोटी सी लाडली जी और लाल जी, ये दोनों का बड़ा प्यारा सा रिश्ता है। जब बहुत दिन हो जाए ना लाल जी को, हमारी व्यासपीठ पे एक छोटी सी श्री जी विराजमान होती है, तो जब बहुत समय हो जाए श्री जी ना देखें तो महाराज जी का फोन आता है कि आपकी जो छोटी सी लाडली, एक बार महाराज जी आए थे हमारे कुटिया पे पधारे, लाडली जी को पहली बार देखा, तभी इन्होंने कह दिया हम अपने ठाकुर जी का ब्याह आपकी श्री जी से कराएंगे तो रिश्ते तो कई सारे हैं, संबंध तो कई सारे हैं, और वैसे भी वैष्णवों का तो अपना रिश्ता होता है ठाकुर जी के नाते, श्री जी के नाते। तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि श्री धाम वृंदावन की कृपा हम सब पे बरसे और हम श्री जी के रस में डूब जाएं, लाल जी के रस में डूब जाएं, क्योंकि यकीन मानो सब दुनिया में सब नीरस है। जाको एक बार श्री राधा रानी के नाम का रस लग जाए ना, उसके लिए सब नीरस। ऐसा रस लगाने वाले, ऐसे भगवत रसिक जिनकी संतों में प्रगाढ़ श्रद्धा, संतों के लाडले, वैष्णवों के प्रिय, ऐसे किसी वैष्णव से अगर भगवत कथा सुनने मिले तो फिर राधे ही राधे है, आनंद ही आनंद है। तो ऐसी श्री जी, और कैसी है श्री जी, आज लाल जी प्रकट होने वाले हैं। आज जैसा महाराज जी ने बताया, आज क्या है, अष्टमी। तो जब श्री ठाकुर जी आने वाले थे तो सारे जितनी भी तिथि है ना, सब में कंपटीशन था, सब अपनी अपनी एप्लीकेशन लेकर ठाकुर जी के चरणों में खड़े थे कि तृतीया कह रही है ठाकुर जी हम में आ जाओ, चतुर्दशी कह रही है हम में आ जाओ, पूर्णिमा कह रही है हम में आ जाओ, अमावस्या, सब लाइन लगा के अपना अपना फाइल लेके खड़े ठाकुर जी के चरणों। भादो महीना एकदम लाइन से अलग था, वो लाइन में था ही नहीं, वो कंपटीशन में था ही नहीं। तो सब जितने भी वहाँ कैंडिडेट थे सबने पूछा भादो से कि भैया तू इतने टौर में काय को उठाड़ो कोने में, तू भी लग जा लाइन में। बोले तुम कितनी भी एप्लीकेशन लगा लो, हमको पता तुम्हारे ठाकुर जी भादों में ही आएंगे। बोले क्यों, भादों में क्यों आएंगे? बोले ये पिछड्डी है, जब श्री जी भादों में आई तो ये भी भादों में आएगा, हमको एप्लीकेशन की जरूरत ही नहीं है। तो फाइनल हो गई, बोले भादों महीना में आएंगे। फिर तिथि कौन सी होगी, उसमें भी सब लाइन में लगे हैं। तो सारी तिथि फिर अष्टमी से बोली कि भाई जब महीना फाइनल है तो पता है कि तिथि भी फाइनल ही होगी। जब हमारी लाडली जी अष्टमी को आई तो कैसे हो सकता है कि ठाकुर जी अष्टमी को ना आए। ऐसे लालजू, ऐसी प्रियाजू जिनका प्रेम, और ठाकुर जी तो है ही। आज पूज्य महाराज श्री ने श्री राधा रमन लाल जो ब्रज के प्राण हैं, ब्रज के इकलौते लाल हैं, पक्के ब्रजवासी, सारे ब्रज के ठाकुर एक एक बार ब्रजभूमि छोड़ के गए, पर राधा रमन लाल जी इतने पक्के ब्रजवासी कि एक बार भी ब्रज से बाहर नहीं गए, एकदम पक्के ब्रज में डटे बैठे। गोपाल भट्ट गोस्वामी का स्मरण किया, महाप्रभु का स्मरण किया। तो ठाकुर जी हैं बड़े अच्छे, बड़े सुंदर, सब महाराज जी बता ही रहे हैं आपको, लगातार आगे भी सुनाएंगे। पर ये सारे जितने भी गुण हैं ना, सुगढ़ भयो बिहारी यही छा से, जब श्री जी की छाया इन पे पड़ी ना, तभी ठाकुर जी को समझ में आई ये सारे गुण, ये सौंदर्य, ये स्वभाव, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जी को, मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि। तो अब जब हम ज़्यादा प्रवचन नहीं बोलेंगे, माइक मिल जाए तो छूटे नहीं है पर लाल जी आवे वाले हैं, तो हम उनके उत्सव में सब सजे सजे बैठे। बस इतना ही निवेदन करेंगे कि इस वृंदावन प्रगट उत्सव के माध्यम से बस अपने हृदय में ठाकुर जी को, श्री जी को, उनके रस को, उनके प्रेमी जनों के संग को बिठा लीजिए मन। दिन रात इस 7 दिन विश्राम भी हो जाए ना कथा, तो भी आप वृंदावन में रहो ना रहो, पर वृंदावन आप में रहना चाहिए, आपके हृदय में रहना चाहिए, मन में श्री जी रहनी चाहिए, नैनों में श्री जी रहनी चाहिए, उनका ध्यान करो।
एक ब्रज के बड़े महापुरुष हैं, उनकी ये रचना है जिसमें वो कहते हैं कि एक काम करो बस, बी 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 श्री जी के चरण कमल को ध्याकर, श्री जी के चरण कमल को ध्याकर, नैनन नीर बहाइए, हाँ नैनन नीर बहाइए, वृषभानु ललित के गुण गाइए, श्री राधिका के गुण गाइए। उनके ध्यान में मग्न रहो, राधा राधा गाते रहो, श्री ठाकुर जी का ध्यान करते रहो और कथा का आनंद लेते रहो। अब हम सभी लाल जी के प्रागट्य उत्सव में प्रवेश करेंगे। एक बार पुनः व्यासपीठ को, पूज्य महाराज श्री को कोटि कोटि प्रणाम, समस्त वैष्णव जनों को प्रणाम। जय श्री राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आपने तो लाला के जन्मोत्सव में श्री जी के यश गा दिए, ऐसा लग रहा है श्री जी को जन्मोत्सव होएगा और यही होवे श्री जी से प्रेम करे वाले बेचारे हमारे लाला ऐसा पीछे छोड़ दें। कहा बोले फिसड्डी हमारो लाला है, बताओ। पर ये श्री जी को प्रेम करे वाले इनको अधिकार है बोलवे को। लेकिन फिर वो भैया आज तो लाला को जन्मदिन है, आज तो लाला को यश गावेंगे। अब आपने श्री जी के यश गाए दिए खूब। वैसे तो श्री जी लाला में कोई भेद नहीं है, एक ही बात है, पर इनमें वो नोक झोंक हमारे ब्रजमंडल में चलती रहे, ऐसे भाव होते रहे। अब हम लोग सब चलें गोकुल। अब ब्रजभाषा में कथा होगी भैया, सब तैयार नहीं हो, हम तो तैयार है गए, आप सबन को मैं ही आऊंगा तैयार कर, रुक जाओ, बड़े सुंदर लग रहे हो सब रहे हैं, रुक जाओ। 80 बरस के है गए नंद बाबा, कितने बरस के, लेकिन अभी तक लाला नाय भयो। पर सब ब्रजवासी ने बाबा से कही, बाबा तुम चिंता मत करो, अब के लाला होएगा तुम्हारे। बस ने चकाचक घुटवाए दो ब्रजवासी को, ने सुख करवाए दो, यमुना जी पे चुनरी मनोरथ करवाए दो, संत महापुरुषन को दक्षिणा बंटवाए दो, और सबन के आशीर्वाद से तुम्हारे गल लाला होएगा। नंद बाबा ने सब ब्रजवासी को प्रणाम कियो, ब्राह्मण देवतान को उत्सव के काजे बुलायो, अनुष्ठान करवाए, यमुना जी के खूब मंगल मनोरथ किए। आज अष्टमी तिथि और महाराज भोर जैसे भई है, अभी तक यशोदा मैया जगी ना है। नंद बाबा की दो बहनें नंदा और सुनंदा, इनके मन में भाव आयो, इतनी भोर रह गई अभी तक यशोदा मैया जगी ना है। दोनों ने जाकर के नेक जैसी भवन में देखी तो कहा पायो यशोदा मैया अभी भी सोई रही हैं, दास दासियां सब सो रही हैं, और यशोदा मैया के बिस्तर पे बगल में नेक सो कोई बालक चदरिया ओढ़ करके सो रहे हो, बाकी हाथ पांव हिल रहे भीतर चदरिया में। नंदा सुनंदा बोली एक दूसरे से, अरे देख नंदा, मुझे तो लगा है रात में कोई बालक भयो है, अरे जल्दी चल जाके सबसे पहले हम ही मुख देखें, देख सब सो रहे हैं गहरी निद्रा में। नंदा सुनंदा जैसी समीप गई, गले तक तो ठाकुर जी ने चदरिया ओढ़ रखी और मुखमंडल केवल दिखाई दे रहा है। मुखमंडल कैसे बोले, नीली नीली मणि चमक रही हो जैसे, और ठाकुर जी कुल बुलाए रहे हैं, मतलब जैसे हाथ थोड़े थोड़े चलावे बालक, मुख से नेक नेक आवाज निकारे, ऐसे ठाकुर जी कुल बुलाए रहे हैं।
नंदा बोली, ए सुनंदा, ने एक चदरिया हटाई के देखियो, लाला है कि लाली? सुनंदा बोली, जो हो, हमें कहा लाला हो चाहे लाली हो, बालक होना चाहिए। ना ना ना, एक बार देख तो सही, लाला है कि लाली? सुनंदा बोली, लाली है भी तो कहा दिक्कत है, लाला ही क्यों चाहिए? नंदा बोली, तू ना जाने हम दोनों कौन लगी वा की बुआ, और लाला होएगो छड़ी भी चला सकें, डांटो लगा सकें, हाथों दिखाए सकें। लाली पे तुमने एक दया आ जावे, कैसे डांटें, कैसे फटकारें, कैसे कछु कहें। या हमारे एक लाला तो होना चाहिए जो हमारे पामन को छुए करे, पूरे दिन पामन को गोद में लेके बैठो रे, हम बाप पे अपना हुक्म चला सकें, एक लाला तो चाहिए। नंदा बोली, हाँ बात तो ठीक है तेरी लाली। 21 बार हरिशरणम को जाप क्यों, हरिशरणम 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 हरिशरणम, और 21 बार हरिशरणम को जाप करके दोनों ने जैसे ही चदरिया पकड़ करके खींची महाराज, वहीं चिल्लाने लगी, है गया 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 है गया। एक दूसरे को मुख बंद किया, बोले अभी हल्ला मत करे, सबसे पहले ये खबर जाके नंद बाबा को सुनाएंगे। 80 बरस से प्रतीक्षा कर रहे हैं, पूरे रास्ता में गाती जा रही है गया है गया है गया। सब गली मोहल्ला के लोग इकट्ठे हैं कि नंदा सुनंदा के संग दौड़ते हुए जा रहे हैं। अरे भयो कहा है? बोले अब तो है गयो। बोले कहा भयो? बोले है गयो। बोले भयो कहा? कोई को ब्याह भयो कि कोई पधार गयो, भयो का? बोले ना है गयो। कोई को बता नहीं रही है गयो चिल्लाती जा रही है पूरे ब्रजमंडल में। नंद बाबा गौशाला में बैठे, दोनों ने जाकर के नंद बाबा घेर लिए और चारों तरफ घूमने लगी, बाबा है गयो है गयो है गयो है गयो। बाबा कहीं कहा भयो? कोई बछड़ा भयो, बचिया भई, कहा भयो? कोई ना है बाबा, आपने ब्रजवासीन की इतनी सेवा करी, आपने संत जनन को इतना ध्यान रखो, आपने यमुना जी की इतनी आराधना करी, इन सबन के फल सो, ब्रजवासीन के आशीष सो, संतन के आशीष सो, यमुना जी की कृपा सो 80 बरस बाद आपके घर नीलमणि जैसो लाला भयो है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा ने जैसे सुनी लाला भयो, पहले तो महाराज बाबा घबरा गए, होठ कांपन लगे, हाथ कांपन लगे। बोले सांची बता? बोले सांची कह रही हूं बाबा, मैं खुद देख के नीलमणि जैसो लाला है, ऐसा लगे बिल्कुल जैसे कोई नीली मणि धरी हो। नंद बाबा ने दौड़ लगाई, सीधे कूदे जमुना जी में, स्नान कियो, स्नान करके बाहर आए, पीली धोती पहनी, पीली बगलबंदी पहनी, पीलो स्वापा बांधो, आंखन में काजर लगायो, माथे पर चंदन लगाए करके और गले में हार पहन के, लियो रे छोरा दर्पण, कैसा लग रहा हूं मैं? बोले बाबा दुल्हा से लग रहे हो बिल्कुल। अब तो नंद बाबा गए ब्राह्मणन को जिमा में, संतन अभी तक घर नहीं गए लाला को देखवे, जिनके आशीर्वाद से लाला भयो, पहले उनको साधुवाद। सब ब्रजवासीन के घर जाए जाए करके नंद बाबा बधाई दे रहे हैं, भैया आप सबन के आशीर्वाद सो, संत जनन के आशीर्वाद सो हमारे घर लाला भयो है। ब्रजमंडल में जो भी सुने नंद बाबा के घर लाला भयो है, वो उतनो ही आनंद में भर जाए, वो उतनो ही उत्साह में भर जाए जितने आनंद उत्साह में नंद बाबा हैं। नंद बाबा हर घर के द्वार पर जामे, और जैसे कि आपके आशीर्वाद से लाला भयो, नंद बाबा के नेत्र सजल है जाए, सुनवे वारे ब्रजवासीन के वो नेत्र सजल है जाए, सब नंद बाबा को हृदय से लगामे। सबको मानो ऐसा लग रहा हो कि अब हमारे ब्रज को उजियारो भयो है। नंद भवन के चारों ओर लाखों ब्रजवासी खड़े हैं और सब बस एक ही आश में हैं कि कब लाला को मुख दिखेगा। नंद बाबा ने जाकर के यशोदा मैया से कही कि लाला को सब ब्रजवासी को दिखा दे। मैया गई, अटारी पर जाकर के इतने ब्रजवासी खड़े हैं, सब ब्रजवासी भुजा उठा के, मैया एक बार लाला को दिखाई दे। मैया लाला को मुख तो कहा दिखाती, मैया ने जैसे ही कपड़ा हटाए के लाला के चरण दिखाए, चरण देखते ही ब्रजवासी सब नाचने लगे, गाने लगे, आनंद में भर गए। मुख देखो ही ना कोई ने, चरणन नहीं देख करके इतने आनंद में भर गए कि सब ब्रजवासी गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। सबको ऐसा लग रहा हो भैया हमारे ही लाला भयो है, हमारो ही हृदय को बिहारी भयो है।